जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। प्रिय मित्रों, कहा जाता है दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारे देश के महान पुरुषों ने भी कहा है कि नीच नीचता त्यागे नहीं, चाहे कितना ही सत्कार करो, काजल कभी सफ़ेद ना बने, चाहे लख कोशिश हजार करो। अतः मित्रों, संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं। एक होते हैं दुष्ट और एक होते हैं स्वभावगत दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को भले ही आप उपदेश देकर सुधार लो, परंतु जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं उन्हें चाहे कितना ही उपदेश दो, उन्हें उपदेश देकर भी नहीं सुधार सकते। प्रिय मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहे। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक बार एक शेर शिकारियों के एक बड़े पिंजरे में बंद था। शेर भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण पिंजरे से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था। तभी वहां से एक मनुष्य गुजरा। शेर ने मनुष्य को देखा और कहने लगा, हे भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा एवं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अतः शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? यदि मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो तुम मुझे ही खा जाओगे। प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास करता है। और मनुष्य बोला, तुम तो स्वभाव से ही मेरे शत्रु हो। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं का विश्वास करके उनकी बात मानी, उनका निश्चित पतन हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर ने विनती करते हुए कहा, हे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। कहते हैं हर बात में संपन्न एवं बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिमान लोगों से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि भरा हुआ सागर भी चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है। शेर ने कहा, तुम मुझे आज़ाद करके अपना मित्र बना लो, समय आने पर मैं तुम्हारी हर विपत्ति में काम आऊंगा। और मनुष्य कहने लगा, अरे भाई सिंह, हमारे तुम्हारे बीच कैसी मित्रता, क्योंकि तू खाने वाला है और मैं तुम्हारा भोजन हूँ। प्रिय मित्रों, विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा सम्मान धन और सम्मान कुल वाले लोगों के बीच ही होते हैं। जो मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े या फिर अपने से अलग जाति वालों के साथ रिश्ते बनाते हैं, वो या तो लोगों की हंसी के पात्र बनते हैं या फिर समाज से उनका तिरस्कार किया जाता है या मारे जाते हैं। और आप तो स्वभाव से मेरे शत्रु हो, और शत्रु से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं पानी चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो, परंतु वह आग को बुझा ही देता है। एक बात और, मित्रता कभी बिना मतलब से नहीं होती। उपकार करने से ही लोगों के साथ मित्रता होती है। अतः किसी न किसी कारणवश पशु पक्षियों में भी मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है और भेद से सज्जनों की मित्रता होती है। अतः विद्वान लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी उन्नति एवं सुख की इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अतः शेर कहने लगा, भाई, जो मनुष्य चेहरा देखकर जाति देखकर दया दिखाता है, उसे पुण्य लाभ नहीं होता। जो शत्रुओं पर भी दया दिखाता है, वास्तव में वही दयावान होता है। देना और लेना, गुप्त बातें पूछना और कहना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना कभी किसी का प्रेम नहीं होता। अतः प्रिय मित्रों,
शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर मनुष्य के मन में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा भय निकल गया। उसने नाना प्रकार से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया और मनुष्य जैसे ही वहां से चलने लगा तो शेर ने सोचा, मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में बंद था और इतनी जल्दी भोजन की व्यवस्था भी कहाँ से करूँगा। क्यों ना मैं इस व्यक्ति को खाकर अपनी भूख शांत कर लूँ। अतः शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा और शेर बोला, हे मूर्ख मनुष्य, तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं अपनी भूख कैसे शांत करूं? इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर व्यक्ति डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे सिंहराज, मैंने तुम्हें पिंजरे से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है और तुमने भी मित्र होने का मुझे वचन दिया है और तुम इतनी जल्दी मेरे उपकार को भूल गए और मुझे ही खाना चाहते हो। भाई, ये कहाँ का न्याय है? शेर कहने लगा, हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म का विचार नहीं करते? पहला, नशे में मतवाला। दूसरा, असावधान। तीसरा, भूखा। चौथा, पागल। पांचवां, क्रोधी। छठवां, जल्दबाज। सातवां, लोभी। आठवां, कामी। नौवां, भयभीत। 10वां, दरिद्र। इसलिए इस समय अपनी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है, क्योंकि मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। प्रिय मित्रों, शेर की मंशा को अच्छी तरह समझकर वह मनुष्य सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आज़ाद करके मैंने स्वयं ही विपत्ति मोल ली है, अतः अब मैं अपनी रक्षा किस प्रकार से करूं? कहते हैं, यदि किसी पत्थर के नीचे हाथ आ जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे निकालने का प्रयास करते हैं। अचानक खींचने से हाथ में और ज़्यादा चोट आ सकती है। अतः प्रिय मित्रों, दुश्मन से बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला, अपने हाथ चलाना और दूसरा, पैरों की फुर्ती। इतना सोचकर वह मनुष्य तेजी से आगे बढ़ने लगा और शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। अतः मनुष्य बोला, हे सिंहराज, पहले हम किसी से अपना फैसला करवाएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में हो तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। प्रिय मित्रों, शेर इस बात के लिए तैयार हो गया और कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब ये बैलों से अपना फैसला कराने के लिए रुक जाते हैं और उस मनुष्य ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर पिंजरे में बंद था और इसने मुझसे बाहर निकालने का निवेदन किया, अतः मैंने दया कर इसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया और अब ये मुझे ही खाना चाहता है। अब आप बताओ, क्या इसे मुझे खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए? दोनों की बात सुनकर बैलों ने सोचा कि वैसे तो शेर इस व्यक्ति के साथ धोखा कर रहा है, पर इस मनुष्य को बचाना कहाँ तक उचित है, क्योंकि ये वही मनुष्य है जो अपना मतलब निकालकर ही हमें चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते हैं तब तक तो ये हमें खिलाता पिलाता है, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हिंसक लोगों के हाथ हमें बेच देता है या हमें जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों से तो शेर के साथ होना ही अच्छा है। ये सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा, इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। प्रिय मित्रों, बैलों का निर्णय सुनकर वह मनुष्य मतलबी मनुष्य के बारे में सोचकर पश्चाताप करने लगा कि उनकी वजह से आज इन बैलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो भाई,
किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। इसलिए हम आगे चलते हैं और आगे हम किसी और से अपना निर्णय करवाएंगे, और यदि इस बार भी निर्णय तुम्हारी पक्ष में हुआ तो तुम मुझे मारकर खा लेना। इस प्रकार जब वह रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तभी रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को पूरी बात सुनाई और कहा, हे कुत्ता भाई, हमारा न्याय करो। अतः कुत्ते ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी, और दोनों की बात को ध्यान से सुनने के बाद कुत्ते ने सोचा, यदि मैं शेर को इस मनुष्य को खाने को बोल दूं तो कोई लाभ नहीं होगा। वैसे भी ये शेर निर्दोष जानवरों को मारकर खाता रहता है। हो सकता है इसे खाने के बाद ये मुझे भी ना छोड़े। अतः यदि मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम ये 2 वक्त की रोटी तो देगा। ये सोचकर कुत्ता उन दोनों को लेकर उसी स्थान पर गया जहां पिंजरा रखा हुआ था, और पिंजरे को देखकर कुत्ता बोला, हे सिंहराज, आप इतने छोटे पिंजरे में कैसे बंदी हो सकते हो? क्योंकि आपको देखते हुए तो लगता है कि यह पिंजरा बहुत छोटा है। और शेर बोला, नहीं रे, मैं इसी पिंजरे में बंद था और इसी पिंजरे से इस मनुष्य ने मुझे आज़ाद किया था। कुत्ता बोला, नहीं, आप इस छोटे से पिंजरे में बंद ही नहीं सकते। प्रिय मित्रों, कुत्ते के इस प्रकार कहने पर शेर अपनी बात को सच साबित करने के लिए झट से उस पिंजरे में घुस गया और बोला, देखो, मैं इसी तरह से इस पिंजरे में बंद था। प्रिय मित्रों, शेर जैसे ही पिंजरे में घुसकर उसे बताना चाहा, उसी समय कुत्ते ने उस व्यक्ति को बोलकर पिंजरे का दरवाजा बंद करवा दिया और शेर दोबारा से पिंजरे में कैद हो गया। कुत्ता बोला, हे दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है और इसी में बंद रहकर अपनी करने का फल भोगो। प्रिय मित्रों, कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। अतः जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका विनाश निश्चित हुआ है। दूसरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाला जो पाखंडी व्यक्ति वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होता है, ऐसे लोग दया और क्षमा के योग्य नहीं होते। मनुष्यों के लिए उनकी मूर्खता बड़ी दुखदायी होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मूर्ख, क्रूर, अहंकारी, धर्महीन पुरुषों के साथ मित्रता ना करे और इन 6 लोगों पर कभी दया न दिखाए। नंबर 1, दुष्ट व्यक्ति। नंबर 2, एहसान फरामोश। नंबर 3, स्वभावगत शत्रु। नंबर 4, मतलबी। नंबर 5, विश्वासघाती। नंबर 6, धूर्त। इन लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।